Good morning, everyone. Today we will start chapter 7, that is a clever boy. Okay, आज हम chapter 7 start करेंगे. चैप्टर का नाम है clever boy. Clever means एक होशियार लड़का, चतुर लड़का. Once upon a time there was a man, his name was Hari. एक बार की बात है, एक आदमी था, उसका नाम क्या था? हरी था. He had a monkey. और उसके पास क्या था? एक गधा था. Donkey means गधा था. ठीक है. One day Hari was going to the market with his donkey carrying 2 sacks of wheat. एक दिन हरी क्या कर रहा था? अपने डोंकी के साथ, अपने गधे के साथ 2 sacks. ठीक है. सो sacks मीन्स जो बोरी होती है वो. ठीक है. 2 बोरी गेहूं के वो लेकर मार्केट जा रहा था. कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था. After a little while Hari was tired and both Hari and his donkey rested under a tree. और फिर क्या हुआ? जब मार्केट जा रहे थे तो हरी थोड़ी दूर जाने के बाद हरी थक गया था, तो उसके लिए हरी और उसका जो डोंकी था वो दोनों अंडर, क्या लिखा है? रेस्टेड अंडर अ ट्री. तो वो दोनों ट्री के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे. When Hari woke up from his nap, he could not see the donkey and he started searching for the donkey everywhere. एंड उसके बाद क्या हुआ? जब हरी अपने नींद से उठा, अपने नैप मतलब नींद से झपकी से उठा, तो वो क्या किया? डोंकी को नहीं देखा. तो उसने क्या किया? वो जो उसका डोंकी था उसको उसने सर्च करना मतलब खोजना शुरू कर दिया. ऑन द वे हरी मेट अ बॉय. और रास्ते में हरी एक लड़के से मिला जिसका नाम क्या था? ब्रिज. नेम्ड ब्रिज. ही आस्क्ड ब्रिज. उसने ब्रिज से पूछा, हैव यू सीन माई डोंकी? क्या तुमने मेरे गधे को, ठीक है, गधा मतलब डोंकी को देखा है? फिर उस लड़के ने ब्रिज ने पूछा ये. फिर इज़ द डोंकी लेफ्ट आई ब्लाइंड हिज राइट फुट लैम. फिर उस लड़के ब्रिज ने बोला, क्या तुम्हारा जो डोंकी था, गधा था, उसकी जो लेफ्ट आई थी मतलब जो उल्टी तरफ की जो आँख थी वो ब्लाइंड थी, वो उधर वहाँ से अंधा था, और उसका जो राइट फुट मतलब जो सीधा वाला पैर था वो लैम मतलब लंगड़ा है. ब्रिज ने हरी से पूछा, क्या तुम्हारा जो गधा है वो जो लेफ्ट आई से ब्लाइंड है? ब्लाइंड मीन्स अंधा है. एंड वो उसका राइट फुट लैम है मतलब लंगड़ा है. एंड पूछा, एंड ही इज़ कैरिंग अ लोड ऑफ अ व्हीट. एंड उसने गेहूं के बोरे का बोझ जो रखा था, उसने गेहूं का बोरा अपने पीठ पर बो रखा था. हरी बिकम्स हैप्पी एंड सेड यस. फिर हरी खुश हो गया. उसे लगा कि ब्रिज को पता है कि मेरा गधा कहाँ है, तो वो खुश हो गया हरी. तो उसने बोला, हाँ यही मेरा, हाँ सही, बिल्कुल यही है मेरा गधा. फिर वेयर हैव यू सीन इट? फिर हरी ने पूछा ब्रिज से कि क्या, कहाँ देखा तुमने? आपने इसे कहाँ देखा है? ब्रिज आंसर. फिर ब्रिज ने आंसर दिया, जवाब दिया, आई हैव नॉट सीन इट. मैंने इसे नहीं देखा है. दिस मेड हरी वेरी एंग्री. और जब ब्रिज ने ऐसा बोला कि मैंने नहीं देखा है, तो हरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया. ही टुक द ब्रिज टू द विलेज चीफ फॉर द पनिशमेंट. और वो गुस्सा होकर ब्रिज को जो विलेज, जो गांव के जो मुखिया होते हैं, चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं, जो उनके पास सजा देने के लिए लेकर चला गया. द जज आस्क्ड, डियर बॉय, इफ़ यू हैड नॉट सीन एट द डंकी हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट? फिर जज ने कहा कि डियर बॉय, कि तुमने जब डोंकी को नहीं देखा है तो तुमने उसके बारे में इतना सब कैसे बता दिया? तुमने उसके बारे में ऐसा डिस्क्राइब कैसे कर दिया कि वो ब्लाइंड है एंड लेम है? फिर द बॉय आंसर. फिर बॉय ने जवाब दिया, आई सॉ द ट्रैक्स ऑफ अ डोंकी एंड द राइट एंड लेफ्ट ट्रैक्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दिस. आई अंडरस्टूड दैट द मंकी दैट पास देयर वॉज अ लिम्पिंग. फिर उस बॉय ने बोला कि जब उस जो गधा जब जिस रास्ते से गया है, जो रास्ते से जा रहा था, तो उसका जो राइट और लेफ़्ट जो ट्रैक था मतलब वो जो सीधे और उल्टे मतलब उल्टे दाएं और बाएं जगह से जब वो चल रहा था तो दोनों में डिफरेंस था. तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि उसने ये सोचा कि हाँ, जो गधा है वो उसका जो राइट फुट है वो उससे लंगड़ा है, लैम है. एंड द ग्रास ऑन द राइट साइड ऑन द रोड वॉज ईटेन. और उसने बोला कि जो रोड के राइट साइड का जो सीधे हाथ की तरफ का मतलब राइट साइड का जो ग्रास था वो
उसने खाया था, बट जस्ट लेफ्ट में जो ग्रास था उसने वो नहीं खाया था, तो उसने वो समझ लिया कि फ्रॉम दैट आई कम टू नो दैट हिज लेफ्ट आई वॉज ब्लाइंड। फिर उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि उसका लेफ्ट आई थिंक वो ब्लाइंड होगा, अंधा होगा। तो ऐसा सोचकर ब्रिज ने क्या किया, हरि को आंसर किया था। ठीक है, देयर वॉज वीट सीड सेक्रेड ऑन द ग्राउंड एंड फ्रॉम दैट आई अंडरस्टूड दैट ही मस्ट हैव बीन कैरिंग अ लोड ऑफ वीट। फिर इसने बोला कि ज़मीन पर क्या था, जो गेहूं के जो सीड थे, बीज थे, वो सारी और क्या था, बिखरे हुए थे। तो फिर ब्रिज ने बोला कि इससे मैं समझ गया था कि जो वीट के जो सेक्स थे, जो बोरियां थी, वो उस गधे ने ढो रखा था। ठीक है, फिर द जज अंडरस्टूड द बॉयज़ क्लेवरनेस, और जो जज थे उन्होंने वो समझ गए कि बॉय जो क्लेवर था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, लड़के की चालाकी को वो समझ गया, वो समझदार था। एंड टोल्ड द मैन टू फॉरगिव द बॉय। फिर उसने हरी से बोला, मतलब हरी को कहा कि तुम इस लड़के को माफ़ कर दो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मैजिक वर्ड्स, वी शुड नॉट बी क्विक टू जज द पीपल। हमें कभी भी लोगों को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए क्विकली कि वो कैसा है। सो एक्सरसाइज, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज डोंकी वॉज कैरिंग 2 sacks ऑफ डैश। जो डोंकी था उसने 2 बोरियां किसकी ढोई हुई थी। सो राइट आंसर इज वीट, गेहूं की 2 बोरियां उसने अपने कैरी की हुई थी। देन सेकेंड, हरी एंड डोंकी रेस्टेड अंडर अ डैश। हरी और उसका जो डोंकी था वो कहाँ आराम कर रहे थे, किसके अंदर, किसके रेस्ट में, किस में रेस्ट कर रहे थे। सो राइट आंसर इज ट्री अंडर अ ट्री के छाँव में, ट्री के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। देन थर्ड इज हरी स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम द डैश एवरीवेयर। हरी ने किसको सर्च करना, ढूंढना हर जगह स्टार्ट कर दिया था, डोंकी को। ठीक है, डोंकी, क्योंकि इसका डोंकी कहीं खो गया था। एंड फोर्थ वन, हरी टुक द ब्रीज टू द विलेज चीफ डैश। हरी ब्रीज को कहाँ लेकर गया, विलेज चीफ के पास। किस लिए लेकर गया, फॉर पनिशमेंट। ठीक है, क्योंकि हरी ब्रीज के आंसर से गुस्सा हो गया था, बहुत ही एंग्री हो गया था कि उसने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मेरा जो डोंकी है वो ऐसा है, बट वो नहीं देखा। जब उसने ऐसा कहा तो वो बहुत नाराज़ हो गया एंड हरी ब्रिज को, जो विलेज के चीफ, जो विलेज के मुखिया होते हैं, उनके पास पनिशमेंट के लिए, ओके, सो राइट आंसर इज पनिशमेंट, सज़ा के लिए लेकर गया। देन नेक्स्ट, द जज अंडरस्टूड ब्रिज डैश एंड टोल्ड द मैन टू फॉरगिव द बॉय। जज क्या समझ गए थे कि ब्रिज क्या था, वो बहुत ही क्लेवरनेस, उसकी चतुरता को समझ गए थे कि बहुत ही चालाक है। ठीक है, वो इतना होशियार था। एंड उसने क्या बोला कि उस मैन को, मतलब हरी को कहा कि इस लड़के को माफ़ कर दो। सो राइट आंसर इज क्लेवरनेस। देन सिक्स्थ वन इज देयर वॉज डैश शीट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ज़मीन पर क्या बिखरा हुआ था, प्लांट्स, ग्रेन्स, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। सो राइट आंसर इज व्हीट, क्या बिखरा हुआ था, व्हीट, जो व्हीट के सीड होते हैं, गेहूं के दाने बिखरे हुए थे। एंड नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज वन डे डैश वॉज गोइंग टू द मार्केट। एक दिन कौन बाजार जा रहा था, हरी या ब्रिज। सो राइट आंसर इज हरी। द नेक्स्ट वन, व्हेन हरी वोक अप ही कुड नॉट सी हीज। ठीक है, जब हरी उठा तो उसने किसको नहीं देखा, गेहूं की बोरियों को या डोंकी को। सो राइट आंसर इज डोंकी। देन ऑन द वे हरी मेट डैश। ठीक है, रास्ते में हरी किससे मिला, ब्रिज से या चीफ से। सो राइट आंसर इज ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज हरी आस्क्ड ब्रिज हैव यू सी माई डैश। हरी ने ब्रिज से कहा कि तुमने मेरा क्या देखा है, व्हीट सैक्स की डोंकी, गेहूं की बोरिया या मेरे गधे को। सो राइट आंसर इज डोंकी। हरी ने ब्रिज से क्या पूछा कि क्या तुमने मेरा डोंकी देखा है। देन फिफ्थ वन इज डैश आस्क्ड डियर बॉय इफ़ यू हैड नॉट सीन एट द डोंकी हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट। ठीक है, फिर किसने कहा कि डियर लड़के, तुमने अगर डोंकी को नहीं देखा है तो फिर तुम उसे अच्छे से कैसे बता पा रहे हो, कैसे उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि वो जो गधा था, जो डोंकी था, वो ब्लाइंड था एंड लैम था। ये किसने कहा। सो राइट आंसर इज जज ने ब्रिज से ये कहा। देन सिक्स्थ वन इज
Wheat seeds were scattered on the ground and from the beach understood that donkey must have been carrying dash of wheat. जब ग्राउंड पर ब्रिज ने देखा कि चारों ओर जो वीट के जो सीड होते हैं, गेहूं के दाने चारों ओर ग्राउंड में ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, तो ब्रिज समझ गया कि डोंकी ने क्या कैरी हुआ है, वीट का क्या लिया हुआ है, लोड। ठीक है, मतलब वो उसने वीट की जो बोरियां हैं वो कैरी की हुई है। सो राइट आंसर इज लोड। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम ट्रू एंड फॉल्स रीड करेंगे। थैंक यू।